हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग को खुश होंगे, लाइफ में बहुत कोई अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है, उनके मन में या उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो व्यूवर चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या कुछ है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं क्या है इनके पर्सन के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके सो लेट्स सी। ओके सो वी हैव द लवर्स। फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए इतना स्ट्रांग आया है, 9 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड एंड द 4 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से हमारे पास आया है नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके सो वी हैव इंटेंसिटी, शेयरिंग, possibilities, source and the guidance. ओके, यहाँ पे हमारे पास है इनर वॉइस, पोस्टपोनमेंट। ओके व्यूवर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में अभी कुछ समय तक, ठीक है, एक ऐसा दौर चला है जिसमें आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से, ठीक है, यानी कि आप लोग, आपके पर्सन और आप लोग जैसे कि एक दूसरे के साथ में होना या ना होना, जस्ट लाइक अ कॉमन थिंग, कुछ ऐसे ही यहाँ पे है कि आपके पर्सन ये जानते थे कि वो आपको ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, वो आपका या फिर आप उनका एक सहारा बन सकते हो, लेकिन जैसे कि कुछ बातें, कुछ गुस्सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। जैसे कि आपके पर्सन व्यूवर्स ये देख रहे थे कि आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं कि अप्रोचेबल हैं, लेकिन गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, मुझे ये वाइब्रेशन मिल रही है कि वो बहुत रिजिड हो गए थे, बहुत स्टबन हो जाना कि नहीं मैं बात नहीं करूँगी, मैं बात नहीं करूँगा, मुझे इससे बात करनी ही नहीं है, ठीक है। और इस वजह से आप समझ सकते हो कि आपके रिश्ते में क्या बातें हुई होंगी, क्योंकि मैंने इतना पास्ट यहाँ पे नहीं खोला है, जस्ट ये देखने की कोशिश की है कि आज जो पर्सन आपसे लवर्स की एनर्जी में है वो अब क्यों आ रहा है लवर्स की एनर्जी में। तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आप दोनों में जो रिश्ता है, मे बी पहले कुछ इस तरह का रिश्ता रहा होगा जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ में इतनी या तो मेच्योरिटी में नहीं आए होंगे, आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है या फिर आपकी तरफ से हो सकता है, कि जस्ट लाइक अ फॉर्मल कि हाँ ये रिश्ता है, चलाना है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बस कि कुछ रिजिडनेस की वजह से, कुछ स्टबननेस की वजह से, कुछ ज़िद्दीपने की वजह से, कुछ ईगो, अहंकार की वजह से आपके पर्सन ने आपकी हर एक कॉल मैसेज को सामने से इग्नोर किया है। आपने उन्हें कई बार अप्रोच किया होगा, मनाने की कोशिश, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश, बातों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश आपने अपनी तरफ से की होगी, पर वो नहीं करना चाहते थे या नहीं करना चाहती थी। उनको आपसे उस समय बिल्कुल भी बात करने का मन भी नहीं था। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मन भी कहीं ना कहीं उनका कठोर हो गया था आपको लेके, और एक ये वजह रही है जो आप इस तरह की प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। जैसे कि वो अपने आप को पता है क्या सा महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिस लाइक कि उन्हें अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, चाहे मेरी हालत जैसी भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, मैं खुद मैनेज कर लूँगी, ये कर लूँगा, ठीक है। इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके पर्सन का मुझे यहाँ पे गुस्सा नज़र आ रहा है, और जैसे कि वो यही दिखा रहे थे कि अब मुझे तुम भी नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने वो ये देखा है, क्योंकि आपके पर्सन जैसे मैं बॉटम से देख पा रही हूँ, ये हर उस चीज़ को जैसे कि डिनाई कर रहे थे, हर उस चीज़ को इनका मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जो इनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकता था।
और आपके पर्सन ने व्यूवर्स, मुझे ऐसा नज़र आया कि इनका मन भी यही कहता था कि चलो आज बात नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे, या फिर आज नहीं करेंगे ये काम, या फिर कभी करेंगे। जस्ट लाइक कुछ इस वजह से कहीं ना कहीं आपके एक रिलेशनशिप में यहाँ पर जैसे देख पा रही हूँ, एक इनको अपनी लाइफ में रहना, अपनी लाइफ में खुद में ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुशियाँ तलाश रहे थे आपके पर्सन। इस वजह से टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में जो आया वो बहुत स्ट्रांग हो गया, और आप लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं बिल्कुल ही सेपरेट हो गए। ठीक है, ये अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं अपने तरीके से जीना चाहते थे आपके पर्सन में भी, आपके साथ में शेयर नहीं करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ, अपना प्यार, अपना सब कुछ ये अपने हिसाब से जीना चाहते थे, ये चाहती थी। और आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो जैसे समय परिवर्तन हुआ, समय बीतता चला गया, इस रिश्ते के अंदर आपके अंदर इनका जो गुस्सा है कहीं ना कहीं कुछ शांत हुआ है। कुछ हद तक मैं देख पा रही हूँ कि ये अब समझने लगे हैं कि इन्होंने जो गुस्सा आपके ऊपर किया वो बेफजूल था। ठीक है, जैसे उसका कोई बेस था ही नहीं, और लेकिन इन्होंने उसको सोच सोच के या फिर उस पर ऊपर ओवर थिंक कर करके इन्होंने उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, उसको और ज़्यादा प्रचंड कर दिया, उस अग्नि को जो इनके अंदर जल रही थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि वो परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी, कहीं ना कहीं आपसे अगर वो बातें हुई हैं या इनसे कोई बात हुई है तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी थी, और वो अंडरस्टैंडिंग ना होना कहीं ना कहीं इस गुस्से की वजह रही है, इस अहंकार की, इस ईगो की, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह रही है। आज मुझे आपके पर्सन व्यूअर्स इस रिश्ते में आपके साथ में अगर मैं देखूं तो आपके जो एफर्ट्स थे, जब आपने कहीं ना कहीं हो सकता है वो एफर्ट्स लगाने या तो बंद कर दिए, आपने अपना प्यार जताना बंद कर लिया, आपने देख लिया कि ये पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, आपके 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 हर एक एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं जैसे कि थक हार के अपने आप को सीमित कर लिया, आपने अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर फिर ध्यान दिया, आपने अपने ऊपर अपने करियर पे फोकस किया है, या अपनी लाइफ पे फोकस किया है, या अपने आप को बेहतर बना रहे हो या फिर बनाते चले जा रहे हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने अपने ईगो की वजह से जैसे कि बहुत कुछ खो दिया। अब वो क्या चाहते हैं, अब वो ये चाहते कि सबसे पहले तो आप उनके साथ में एक अपना प्यार शेयर करें, फिर से अपना प्यार शेयर करें। वो आपके प्यार को तलाशते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपके साथ को तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग व्यूवर्स यहाँ पे मैं ऐसा भी कहूँगी कि जैसे कि ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी अपने आप को अच्छे से स्टेबल कर लिया है, अपने आप पे वर्क कर लिया है, अपने करियर को स्टैब्लिश कर लिया है, अपने आप को पहले से ज़्यादा एनहेंस कर लिया है। ठीक है, एनर्जी आपकी हाई वाइब्रेशन में आती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो पर्सन है इसको समवेयर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ आपसे प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका अपनापन चाहिए, क्योंकि इनको एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जिस भी तरह से हो, पर हर एक बात, हर एक चीज़ शेयर होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ, चाहे वो मनी हो, पैसा हो, प्यार हो, एक अच्छी लाइफ हो, आपका साथ हो। ठीक है, ये चाहते हैं कि ये भी आपके साथ में शेयर करें, आप भी इनके साथ में शेयर करें। अब इनका फोकस क्या है, देखो ये बढ़ किस तरफ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं आपके प्यार को पाने के लिए। पहला ही जुनून इनका यही नज़र आ रहा है, पहला ही इनका फोकस ये नज़र आ रहा है कि कुछ मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, बस आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ। ठीक है, इनको जो आपसे पहले मिल रहा था ये एटलीस्ट आप उसको तो हासिल कर लेना ही चाहते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती है, इनको बहुत कुछ चाहिए हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी आपका प्यार नज़र आ रहा है, आपका साथ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आती है जो यही दिखाती हैं कि जस्ट लाइक कि अब मे भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि आप कुछ और पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हो, आप किसी और पर्सन की तरफ देख रहे हो, या शादी करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी और की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये पर्सन इन चीज़ों को एब्जॉर्व कर पा रहा है कि अगर आप इसकी तरफ अब अप्रोच नहीं दिखा रहे हो, इट मीन्स कि आपको कोई और मिल गया। अब आप इसके प्यार को नहीं देख रहे हो, ठीक है, या फिर इसकी तरफ वो इसकी तरफ इसका पीछा नहीं कर रहे हो, तो इट मीन्स आपको अपनी लाइफ में कोई और मिल चुका है, या फिर आप लोग सेटल हो रहे हो अपने आप में, आप काफ़ी रिच हो गए हो, अबंडेंट हो गए हो। तो ये पर्सन को मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन का जैसे कि एक अहंकार,
एक ईगो, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन वो डाउन हो गई है। वो इसको समझ में आ गया कि इस पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पर्सन मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि अपने स्टबननेस की वजह से, अपने ज़िद्दीपने की वजह से, क्योंकि इन्होंने कभी किसी की मानी ही नहीं है, अपनी मन की चलाई है, अपने दिमाग की सुनी है, जो उनको ठीक लगा है आपके पर्सन ने वही किया है। और इसीलिए देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनको एक फाइनेंशियल लॉस भी नज़र आ रहे हैं इनकी लाइफ में, और ये वो चाहते हैं कि आप इनकी वो मदद करें, उनके साथ में वो चीज़ें शेयर करें और इनको एक स्टेबल होने में इनकी मदद करें। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी माइंडसेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ के अंदर एक नई शुरुआत एक अपनी क्वीन ऑफ कप्स के साथ में भी करना चाहते हैं। यानी आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जो काइंड हार्टेड, लविंग एंड केयरिंग है पर्सन है, जो सिर्फ अपनी लाइफ में मे बी इनका सिर्फ प्यार ही चाहती थी या चाहता था, लेकिन आपके पर्सन उस समय इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, आज वो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ओके, क्योंकि बॉटम से भी अगर हम यहाँ पे देखें 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो कहीं ना कहीं एक तरह के स्ट्रगल को, मनमुटाव को ही दर्शाती है। एक तरह से अगर देखा जाए आप लोगों के बीच में ये बहुत चला है, बहुत जद्दोजहद चली है रिश्ते को लेके, मे भी हो सकता है काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी हुए हों आप दोनों के बीच में पास्ट के अंदर, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं रेस्ट करना चाहते हैं इन आर्ग्यूमेंट्स को भी आपके पर्सन। ठीक है, जैसे रेस्ट एंड पीस वाली एनर्जी कि चलो जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, है ना। टेम्परेंस, देखो टेम्परेंस आ चुके हैं यहाँ पे, और ये एनर्जी गाइस मुझे यही दर्शाती है कि जो पर्सन है अपनी लाइफ में अब समझ पा रहा है अपने इमोशन को, बैलेंस करना चाहता है, अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, अपने इमोशन को, और इस रिश्ते में जो कहीं ना कहीं कमियां हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहता है। जैसे फेर बदल कर देना, कुछ मन में को अगर कोई बात है तो उसको निकाल देना। ठीक है, आपका भी जो आपके पर्सन के अंदर जो एक नॉलेज की कमी रही है, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है, आज आपके पर्सन वो अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप कर पा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं, उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या शुरुआत करनी है, क्या कहना है, क्या करना है। तो ये नज़र आ रहा है। मैजिशियन है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। बॉटम से हमारे पास 3 ऑफ कप्स है। ये पर्सन अपनी लाइफ में ना सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा है, मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। अभी ये अपनी लाइफ में सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा है। इसको फिर से एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है आपके पर्सन को, आपके साथ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है। पहले ये कहीं ना कहीं आपको इसलिए भी छोड़ के गए होंगे आपके पर्सन, जो कि इनको आपके साथ में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, या इनको ये रिश्ता उस समय चाहिए ही नहीं था। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन ने आपको इतना इग्नोर किया, लेकिन अब उनको ये रिश्ता चाहिए, अब उनको ये रिश्ता चाहिए। उनकी ज़िद बन चुके हो आप, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे उनकी ज़िद बन चुके हो। उनको ये रिश्ता हर हाल में चाहिए, क्योंकि उनकी खुशियाँ आपके साथ में जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, है ना। तो ये है व्यूवर्स आज की रीडिंग, जो यही दर्शाती है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए एक माइंडसेट को अपना चेंज कर पा रहा है, जो उसका चेंज नहीं हुआ था, आज वो चेंज नज़र आ रहा है। और ये आपके प्यार की तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांगली, काफ़ी पॉजिटिव एक्शन के साथ में। और ये यही कह रहे हैं कि अब जो मैंने सोच लिया है वो मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। पहले मैं बहुत कहीं ना कहीं ईगो में आ गया था, गुस्से में आ गया था, मुझे गुस्सा बहुत था तुम्हारे ऊपर, लेकिन अब वो गुस्सा एनर्जी में शिफ्ट हो चुका है, वो गुस्सा अब एनर्जी में बदल चुका है। ये एक्शन लेने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।